हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। जैसा कि सभी लोग पता होगा कि घटना सार का वार्षिकांक करंट अफेयर आ गया है, जो कि आगामी एग्जाम जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है पीसीएस का, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो उसी में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर होता है, लास्ट में जो वन लाइनर प्रश्नों का जो संकलन होता है, उन इस वीडियो के माध्यम से उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अलग अलग पार्ट के माध्यम से इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट होगा इसमें हम लोग देख लेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हाँ, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। तो 1 सितंबर 2025 से। डेट सीधे सीधे इस कभी कभी डेट भी पूछ सकता है इससे, ठीक है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में उनके कैरियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, तो ये अजय कुमार साहनी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों को पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया। तो ये 75 छोटी छोटी नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ जो होंगी उनका पुनरुद्धार किया जाएगा इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की। तो ये बांग्लादेश से आया हिंदू, बांग्लादेश से आए, मतलब बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं उनके शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा किया है। फिर 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वाराणसी में किया गया। फिर जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की संपत्ति पर कितने प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है, तो 1% की। फिर नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 2025 को किसने मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया, तो ये शशि प्रकाश गोयल हैं। कौन है? शशि प्रकाश गोयल। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, तो ये उन्नाव में किया। कहां पे? उन्नाव में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया, तो ये गोमती नगर लखनऊ का है। गोमती नगर का मतलब जो रेलवे स्टेशन है ये लखनऊ में पड़ता है, तो उसे प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। फिर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में प्रदेश के किस शहर में एक सड़क का नामकरण किया गया, तो लखनऊ का नामकरण। चूँकि ये लखनऊ से ही संबंध रखते हैं, मतलब लखनऊ से ही हैं, तो इसलिए वहाँ के एक सड़क का नाम मतलब इनके नाम पर रखा गया है। अगला है कि आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है। आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहाँ पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप की आयोजित की गई, तो ये गाजियाबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया, तो ये सारनाथ है। कौन सा जगह है? सारनाथ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की, तो ये ब्रिटेन में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया, तो ये गोरखपुर के खानिमपुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी कर दिया है, तो ये जलालाबाद का। किसका? जलालाबाद का। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की, अगला इसमें अगले पेज पर होगा थोड़ा, हाँ, स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पे? तो ये सिंगाना जो कि आगरा में पड़ता है। उसके बाद है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री, प्रश्न क्या कर रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, तो ये लखनऊ में किया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की, तो ये विश्व बैंक के माध्यम से। फिर अगला एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित वह शहरी सहकारी बैंक जिसमें पूंजी की कमी के कारण आरबीआई ने
19 मई 2025 को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये HCBL कोऑपरेटिव बैंक है। कौन है? HCBL कोऑपरेटिव बैंक है ये। नेक्स्ट है कि देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये नोएडा में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में प्रदेश के किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की? तो ये बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को पीलीभीत के दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट मई 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो ये चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, और इसके जो लेखक हैं तो ये विनय जोशी, अशोक देसाई एवं पंकज जार्नी हैं। अगला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया? तो ये बफर में सफ़र योजना। क्या? बफर में सफ़र योजना। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुलिस सुरक्षा। किसके लिए? तो पुलिस सुरक्षा के लिए। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे। अगला है कि 15 मई 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क बनाए जाने की घोषणा किया गया? तो ये चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनाए जाने की घोषणा की गई। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? तो इसमें 12 नए उत्पादों को जोड़ा गया है। फिर अप्रैल 2025 में प्रदेश के किस वाद्य यंत्र को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये बनारस की जो शहनाई है उसको GI टैग मिला है। फिर 31 मई 2025 को किसने प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो ये राजीव कृष्णा है। कौन है? राजीव कृष्णा। अगला कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए प्रदेश में नौकरियों के कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो ये 20% की। अगला कि उत्तर प्रदेश में वह क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, कौन है ये? तो ये पीयूष चावला। कौन है? पीयूष चावला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये गोरखपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है कि 13 मई 2025 को एक 13 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। फिर हाल ही में ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर को नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो ये मिर्ज़ापुर से ये संबंध रख रहे हैं। फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया? तो नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर भ्रमण कराने के लिए 2 से 7 जून 2025 के बीच किस यात्रा का आयोजन किया? तो बोधि यात्रा। किसका? बोधि यात्रा का। अगला, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किमी के हिस्से पर कहाँ पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल परीक्षण किया, मतलब अभ्यास किया? तो ये शाहजहांपुर में। कहाँ में? शाहजहांपुर में। अगला है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से नामांकित किया गया? तो ये लखनऊ को नामांकित किया गया है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया? तो ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के प्रमुख रियल इस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो नोएडा शहर है ये। फिर हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बना है? तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के माध्यम से बना है ये। नेक्स्ट है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश का वह ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? तो ललित उपाध्याय। एक प्रश्न इससे भी पूछ सकता है कि ललित उपाध्याय हाल ही में सभी अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये हॉकी से रखते थे। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये गोरखपुर के जो गीडा सेक्टर है उसी में सेक्टर 26 में।
अगला है कि वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये निखिल सिंघल, कौन है? निखिल सिंघल हैं। फिर 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है भाई? तो इसका जो कुल आकार था, तो देखिए इसका जो कुल आकार था ना, इसको पढ़ेंगे 8,08,736 करोड़। तो इसको देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा 808,736, कितना? 808,736 करोड़। इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तो याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन जितना छोटा है उसको बना के तोड़ के याद करेंगे तो जल्दी आसान हो जाएगा। जैसे कि 808,736 करोड़। फिर उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 के राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना अनुमानित है? तो ये 93,000 है। कितना? 93,514 रुपया। अगला एक वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो 11.6% रही। अगला एक उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला AICT बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया? तो लखनऊ में। फिर किसानों के आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया? तो ये विश्व बैंक ने। फिर उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है, तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? तो देख लीजिए, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और कौन है? भदोही है। अगला है कि 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये प्रयागराज में किया गया। फिर 7 से 19 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन है? तो राजकमल झा को सम्मानित किया गया। अगला है कि 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम, मतलब उसकी थीम क्या थी भाई? तो स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज था। अगला है कि 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ विधानसभा में। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। अगला के 27 से 30 मार्च 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? तो ये IIT कानपुर में। कहाँ पे? IIT कानपुर में। अगला है कि स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहाँ पर की गई? तो ये कानपुर में किया गया। फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंडप्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये महाकुंभ प्रयागराज में। नेक्स्ट एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 2025 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। अगला कि 24 फरवरी क्या कर रहा है? 24 फरवरी 2025 को RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या था? तो वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। फिर 15 से 24 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 22 से 23 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया? तो ये पीलीभीत में किया गया था। फिर 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई? तो ये सीतापुर से किया गया। कहाँ से? सीतापुर से। अगला कि 7 से 8 मार्च 2025 को AI पर चुनौतियों और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। फिर कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया? तो ये कथाकार उदय प्रकाश को दिया गया था। अभी कुशीनगर से संबंधित एक और न्यूज़ था कि इसरो के द्वारा उत्तर भारत का यूँ कहें कि यूपी में पहला मतलब वो मिसाइल परीक्षण जो रॉकेट परीक्षण किया गया, कहाँ से किया गया? मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो ये कुशीनगर से ही किया गया था।
अगला है वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, तो ये डुमरी गांव है। फिर मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया, तो ये राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट है ये। फिर 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो नोएडा में किया गया ये। अगला प्रश्न क्या है कि इस सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए 17 मार्च को से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया, तो 2425 रुपये। इसको याद करेंगे, 2425 रुपया। कितना? 2425 रुपया। हालांकि 2425 रुपया है, लेकिन 2425 इस तरह दिमाग में बैठ जाएगा। अगला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में ये कह रहा है ना कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति स्मारक बनाने की घोषणा किया है, तो बलिया में। जब भी चित्तू पांडे का नाम आएगा तो बलिया से इनसे संबंधित है, क्योंकि 1900 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय वहीं पे चित्तू पांडे ने ही समानांतर सरकार के गठन किया गया था। फिर अगला है कि 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेचुरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो गोरखपुर में। और 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है, तो ये सभी 17 नगर निगमों को। और उत्तर प्रदेश से संबंधित ऑनलाइनर प्रश्न इसमें इतने ही थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसके अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।